वो अल्लाह एक है, अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, न उसने किसी को जना, वलम यूलद, न वो जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर साझी बराबर कोई नहीं है। ये सूरतुल इखलास है। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद इसके अंदर बयान की गई है। सूरे का अंदाज खुद बता रहा है कि ये सवाल का जवाब है। सारी दुनिया जो है शिर्क में मुब्तला थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हे तन्हा अल्लाह के दीन की दावत पेश कर रहे थे। वहाँ का माहौल जब हम पढ़ते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है। एक जानिब यहूदी थे जो उज़ैर अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का बेटा करार देते थे। एक जानिब ईसाई थे जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते थे। और एक जानिब कुफ़ार और मुशरिकीन थे जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे। तो नऊज़ बिल्लाह ये सब के सब गलत अकाईद थे। अल्लाह के लिए बेटा साबित करना या अल्लाह के लिए औलाद साबित करना ये अल्लाह को गाली देने के बराबर है। बहुत बड़ा जुर्म है शरीयत में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सवाल किया गया, पूछा गया, आप दावत दे रहे हैं एक अल्लाह की जानिब, आप उनका नसब तो बयान कीजिए। माँ बाप कौन है, बीवी बच्चे कौन है, औलाद कौन है, नसब तो आप बयान कीजिए। तो जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सवाल किया गया अल्लाह ताला के बारे में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे इखलास नाजिल फरमाई। कह दीजिए, कुल आप कह दीजिए, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। जिस तरह ईसाइयों का अकीदा था एक का तीन, तीन का एक, अल्लाह ने कहा नहीं हो सकता। अल्लाह जो है एक ही है, माबूद जो है वो एक ही है। अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। यानी अस्समद के माने वो जिसके सब मोहताज हों, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी भी मामले में। किसी भी मामले में अरबी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अल-गनी, उसके माने आते हैं मालदार। मालदार इंसान जो होता है दौलत के लिहाज से मोहताज नहीं होता, लेकिन दीगर मामलात में दूसरों का वो भी जो है मोहताज होता है कि दूसरों की ज़रूरियात जो है दूसरों से जो है मदद हासिल करता है। लेकिन अस्समद का जो लफ्ज़ है, ऐसी ज़ात जो बेनियाज, किसी भी मामले में जो है किसी का भी मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज है। और अल्लाह तबारक व तआला की वो ज़ात है जिसके सब मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, फिर अल्लाह ने यहाँ पर तरदीद फरमाई कि ना उसकी औलाद है ना उसके वालिदैन है। वो खालिक है, सारी चीज़ें उसकी मखलूक है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर साझी शरीक हमपल्ला बराबर नहीं है। तो इस सूरे को तिहाई कुरान पढ़ने के बराबर करार दिया गया। यानी कुरान मजीद के 3 हिस्से किए जाए, 1/3 कुरान मजीद पढ़ने का जितना सवाब मिलता है, सूरह इखलास पढ़ने से उतना सवाब जो है बताया गया। जिस तरह के अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या तुम में से कोई शख्स हर रोज रात में कुरान पढ़ने से आजिज, 1/3 कुरान पढ़ने से आजिज? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी कैसे पढ़ सकते हैं 1/3? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल इखलास। ये जो है कोई मुसलमान तिलावत करता है तो 1/3 कुरान मजीद पढ़ने के बराबर उसको सवाब मिलता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, तुम लोग जमा हो जाओ, तुम्हारे सामने मैं कुरान मजीद का 1/3 हिस्सा पढ़कर सुनाता हूँ। तो सहाबा इकराम जमा हुए, अल्लाह के नबी सूरह इखलास पढ़े और चले गए। सहाबा समझने लगे कोई मामले में वही आ रही होगी, इसलिए अल्लाह के नबी गए। अल्लाह के नबी बाहर तशरीफ़ लाए तो सहाबा ताज्जुब से देख रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरह इखलास मैंने पढ़ी है यही 1/3 कुरान के बराबर है।
चूँकि इसमें कुरान मजीद के जो मज़ामीन है, 3 अहम मज़ामीन पर कुरान मजीद इंसानों को जो है मुतवज्जा करता है, दावत देता है। एक है तौहीद अल्लाह की, दूसरा है अल्लाह के नबी की रिसालत, तीसरी चीज़ है आखिरत। चूँकि इसमें खालिस तौहीद का बयान किया गया है, इसलिए इसको 1/3 कुरान के बराबर करार दिया गया। एक सहाबी अल्लाह के नबी उनको एक लश्कर का अमीर बनाए थे, नमाज वो पढ़ाते थे। तो जब भी नमाज पढ़ा रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, ज़म्मे सूरा पढ़ रहे हैं और आखिर में सूरह इखलास पढ़ रहे हैं। साथियों ने कहा जब ज़म्मे सूरा पढ़ रहे हैं तो सूरह इखलास पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी बराबर वो सूरह इखलास हर रकात में पढ़ते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब सहाबा इकराम पहुँचे तो सहाबा इकराम ने कहा जिनको आपने हमारा अमीर बनाया है वो हर रकात में सूरह इखलास की तिलावत करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया आप लोग इनसे पूछो इस तरह ये क्यों करते हैं। तो सहाबा ने पूछा इस तरह क्यों करने, कहा उन्होंने कि मुझे इससे मोहब्बत, इसमें रहमान की सिफत अल्लाह की सिफात बयान की गई। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी मोहब्बत इससे तुमको जन्नत में ले जाएगी। तो मालूम ये हुआ इस तरह भी अगर कोई मुसलमान पढ़ता है कि हर रकात में सूरह फातिहा, ज़म्मे सूरा और आखिर में सूरह इखलास भी, तो चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बाकी रखा, ये हदीस तकरीरी है। फिर उसके बाद जो है सूरह फलक और सूरह नास, ये दोनों का मजमून जो है एक ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये दोनों सूरतें नाजिल होने से पहले दीगर अल्फाज के ज़रिए अल्लाह की पनाह तलब किया करते थे, मगर जब ये दोनों सूरतें नाजिल हुई बकिया सारी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दी। ये दोनों सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पढ़ा करते थे। अबू हाबिस रदियल्लाहु अन्हु से अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसी तावीज़ ना बताऊं जिसके ज़रिए लोग अल्लाह की पनाह हासिल करें। उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के नबी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही दोनों सूरतें अल्लाह के नबी ने बताई। आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सोते थे तो ये दोनों अपने दोनों हथेलियों को मिलाते, सूरह फलक सूरह नास पढ़ते, जिस्म पर जहाँ तक अल्लाह के नबी के हाथ जाते वहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेर लेते थे। हर रोज़ ये मामूल था अल्लाह के नबी का। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बीमार हुए, आप पढ़ नहीं पा रहे थे, तकलीफ आपको बहुत ज़्यादा थी, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है मैं ये सूरतें पढ़ती थी, अल्लाह के नबी के हाथों पर दम किया करती थी और अल्लाह के नबी के हाथों को आपके जिस्म मुबारक पर जो है फेरा करती थी। तो ये भी हमारा अमल होना चाहिए, जहाँ पर रात में सोने के वक्त सूरह सजदा, सूरह मुल्क, आयतुल कुर्सी का तज़किरा मिलता है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों का तज़किरा मिलता है, वहीं पर सूरह फलक और सूरह नास का भी तज़किरा मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों अपने हाथ जोड़ते थे और सूरह फलक सूरह नास पढ़कर उसमें फूंक मारते थे अपने जिस्म पर, जहाँ तक अल्लाह के नबी के हाथ जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ तक फेरा करते थे। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा जो है जादू किया गया। यहूदियों ने कई मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की, इसी तरह शहीद करने की साजिशें की। तो एक लबीद बिन आसिम जादूगर था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और इसी तरह कंघी के दंदाने किसी न किसी तरह हासिल कर लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने जादू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम जो है थोड़ा तंगी महसूस कर रहे हैं, ऐसे गोया कि बांध दिया गया है। कभी कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझते थे कि फलां काम मैंने किया है, नहीं किए हुए कुछ। तो इसी तरह मामला करीबन जो है 5-6 महीने तक चलता रहा। अल्लाह के नबी सोए हुए हैं, अल्लाह के नबी दुआ करते थे कि आप अल्लाह ताला जो है इस मामले से आपको नजात दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं, 2 फरिश्ते आते हैं, एक फरिश्ता सरहाने खड़ा होता है एक पैर के पास। पहला फरिश्ता सवाल करता है इनको क्या हुआ है, तो दूसरा फरिश्ता जवाब देता है इन पर जादू किया गया है। पहला फरिश्ता सवाल करता है किसने किया है, कहा लबीद बिन आसिम ने। किसमें किया है कि दंदाने है सुई के, घिटियाँ उसमें बालों के जरिए बांधी गई हैं और मोम का पुतला भी है जिसमें सुइयां जो है चुबाई गई हैं। तो और कहाँ रखा गया है, जरवान कुआं है, वहां पर ले जाकर कुएं के अंदर इसको गाड़ दिया गया है।
तो अंबिया के ख्वाब चूँकि सच्चे होते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ गए। देखे उस कुएं का पानी का रंग भी जो बदला हुआ था। अल्लाह के नबी अलैहि रज़ियल्लाहु अन्हु से हुक्म दिया कि वो नीचे से वो चीज़ें निकाली जाए। वो चीज़ें निकाली गई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये आयात लेकर उतरे। एक एक आयत पढ़ी जाती, एक एक आयत वो तिलावत करते जाते और एक एक गिरह वो खोलते जाते। तो 11 गिरहें डाली गई थी। तो ये 11 आयतें पढ़ी गई तो वो 11 गिरहें खुल गई। जादू का असर पूरी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़त्म हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि बांध दिया गया है और मुझे खोल दिया गया है। फिर इसी तरह जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आमतौर पर हमेशा ये सूरतें तिलावत किया करते थे। तो एक मुसलमान जो है शर व फसाद या इसी तरह हर किस्म की जो है नजर बद हो या इसी तरह बीमारी हो या इसी तरह कोई भी जो है बलियात आफातों से बचने के लिए इन सूरतों को एक मुसलमान पढ़ सकता है। शुरुआत अल्लाह ने इस तरह की, कुल आप कहिए अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की। चूँकि सुबह की जो रोशनी निकलती है रात की तारीकी को फाड़ कर वो निकलती है, इसलिए उसको फलक कहा जाता है। मिन शर्रि मा खलक, हर उस मखलूक के शर से जो अल्लाह ने पैदा किया है। यानी जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह की है, जो भी उनके अंदर शर बुराई पाई जाती है, ऐ अल्लाह मैं उससे तेरी पनाह में आता हूँ। और मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, रात के अंधेरे से जब वो छा जाए। क्योंकि आजकल माहौल अलग है, पहले के दौर में होता ये था अंधेरा जैसे ही छा जाता जराइम बहुत ज़्यादा होने लगते। चोरी हो, डकैती हो, लूट मार हो या इसी तरह जितने भी जो जराइम होते थे रात में। इसलिए कहा गया मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, रात के अंधेरे से जब वो छा जाए। और मिन शर्रि नफ़्फ़ासात, फूंक मारने वालियों की शर से गिरह लगाकर। चूंकि ये लबीद बिन आसिम की जो बेटियां थी ये भी जो है गिरह लगाकर फूंक मारती थी, जादू करती थी। तो इस लिहाज से वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वाले, जलने वाले के जलन से, हसद से जब वो हसद करे। कोई हसद करता है तो यकीनन उसका असर सामने वाले पर होता है। और ये हसद बहुत बड़ी बला है उस इंसान के हक में जो खुद हसद करता है। क्योंकि हसद करने से इंसान की नेकियां ज़ाया होती हैं, हसद करने से इंसान की नेकियां बर्बाद होती हैं। तो कोई हम पर हसद कर रहा है तो उसके हसद से बचने के लिए ये आयात जो है बेहतरीन जरिया है। आप अल्लाह से पनाह तलब कर रहे हैं कि अल्लाह जो भी मेरा हासिद है, जो भी मुझ पर हसद करने वाला है, उसके हसद से ऐ अल्लाह तू मुझे महफूज रख। कुल आप कहिए अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिन नास, लोगों के रब की, मलिकिन नास, लोगों के बादशाह की, इलाहिन नास, लोगों के माबूद की। बाज़ मुफस्सिरीन ने अजीब यहाँ पर नुक्ता पैदा किया है, कुरान का आगाज़ भी उन्हीं आयात या इसी तरह उन्हीं मानी व मफ़हूम से शुरू हुआ है और ख़त्म भी उन्हीं से अल्लाह ने किया है। आप पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा का जो आगाज़ है, तमाम तारीफ़ात अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। वहाँ पर भी रब का तज़किरा है। अल्लाह ने यहाँ पर फरमाया कुल आप कहिए अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की। रब का यहाँ पर भी तज़किरा है। फिर इसी तरह मलिकिन नास यहाँ पर है, वहाँ पर मालिक यौमिद्दीन का तज़किरा है, जज़ा व सज़ा के दिन का मालिक। यहाँ पर जो है लोगों का बादशाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आखिर में अल्लाह ने फरमाया इलाहिन नास, लोगों के माबूद की मैं पनाह में आता हूँ। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालकर पीछे हट जाने वाले के शर से। तो यहाँ पर गुमराह करने वाले का तज़किरा किया गया है और सूरह फातिहा में उन कौमों का तज़किरा है जो गुमराह हुई, यानी यहूद व नसारा का। ऐ अल्लाह हमें तू बचा उन लोगों के रास्ते से, महफूज रख जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। यहाँ पर जो है शैतान का तज़किरा जो लोगों को गुमराह करने वाला है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया शैतान ये वसवसा डालता है और ख़ास करके नमाज में। खिंज़ब अल्लाह के नबी ने फरमाया उसका नाम है, वसवसे डालता है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी ने शिकायत की, अल्लाह के नबी नमाज में खड़े होता हूँ तो बहुत ज़्यादा वसवसे आते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो,
बाएं जानिब 3 मरतबा धुतकार दो। सहाबी फरमाते हैं अल्लाह के नबी मैंने किया तो वो असर मुझसे जाता रहा, वो वसवसे मुझे नहीं आ रहे। तो जब एक मुसलमान तअव्वुज़ पढ़ता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, तो ये वसवसे डालता है। जब जैसे हम तअव्वुज़ पढ़ते हैं ये पीछे हट जाता है, इसलिए उसको खन्नास कहा गया। अल्लज़ी जो युवस्विसु वसवसा डालता है फी सुदूरिन नास लोगों के दिलों में। अल्लाह ने इसको इतनी कुदरत ताकत दी है कि हमारे दिलों तक ये पहुंच सकता है, दिलो दिमाग पर असरअंदाज हो सकता है। कभी कभी नमाज में इतना ज्यादा ये मशगूल कर देता है कि इंसान भूल जाता है कि कितनी रकात उसने अदा की। अल्लाह के नबी एक मरतबा इत्तिकाफ में बैठे हैं तो अल्लाह के नबी की बीवी सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा मुलाकात करने के लिए आती। 2 सहाबी वहां से जा रहे हैं, अंसारी सहाबी। अल्लाह के नबी ने उनको देखा, कहा ठहर जाओ, ये मेरी बीवी सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा जो मुझसे मुलाकात करने के लिए आई है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी आप पर शुक्र को शुभाम करें, हो ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, जैसे तुम्हारी रगों में खून दौड़ता है शैतान उस तरह दौड़ता है। आज नहीं कल ये वसवसा डाल सकता था। वो कौन खातून आई थी जो अल्लाह के नबी से मुलाकात करने के लिए आई थी? ये शुक्र को शुभात ना हो, अभी मैं जो इसकी वदाहत जो है कर रहा हूँ। तो वहां पर भी जो बात बताई गई कि शैतान हमारी रगों में दौड़ता है, यहाँ पर भी अल्लाह ने फरमाया जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नात में से हो या लोगों में से। यानी शयातीन में तो है ही लोग, शयातीन तो है ही ये कि इंसान के जो वसवसे डालते हैं या इंसान को परेशान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया लोगों में भी शैतान किस्म के लोग होते हैं जो लोगों से जलन करना, हसद करना, बुरा चाहना। लोगों में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अल्लाह ने कहा अल्लाह चाहे जिन्नात में से हो चाहे इंसानों में से हो, जो भी शर या इसी तरह तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, अल्लाह मैं उनकी शर से तेरी पनाह में जो है आता हूँ। तो बहरहाल तावीज़ गले में लटका कर कुरान मजीद वगैरह जो बांधते इसका सबूत हमको नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अल्लक़ तबीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया। तो अल्लाह के नबी ने तावीज़ लटकाने से मना फरमाया। अलबत्ता ये मुअव्वज़तान बेहतरीन तावीज़ है जिसके ज़रिए एक मुसलमान, तावीज़ के माने क्या है? जिससे पनाह तलब की जाए। तो सूरे फलक, सूरे नास, फिर उसके साथ सूरे अगर इखलास मिलाया जाए तो ये बेहतरीन चीज़ें हैं। एक मुसलमान रोज़ाना इसका जो है मामूल बनाए तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हर किस्म की बलियात आफात से जो है एक मुसलमान महफूज रहेगा। हर नमाज के बाद अल्लाह के नबी के ताल्लुक़ से मिलता है कि ये एक एक मरतबा पढ़ते थे। फजर और इसी तरह मगरिब के बाद ये सूरतें 3-3 मरतबा अल्लाह के नबी जो है पढ़ा करते थे। फिर सुबह शाम के अस्कार में भी जो इसका तस्करा हमको मिलता है कि अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।